तो आप जैसे स्क्रीन देख रहे हैं ऐसी ही दिल्ली नजर आ रही है। घना कोहरा है और मौसम के सबसे घने कोहरे को आज कहा जा सकता है प्रदूषण पर रण के बीच दिल्ली आज कोहरे की चादर में लिपट गई है। सब कुछ धुंध में खो गया है। पास से इंडिया गेट नहीं दिख रहा, लाल किले की गगनचुंबी चोटी आसमान में समा गई। आगरा में भी ताजमहल का दीदार नहीं हो पा रहा है। एक और घने कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को लेकर एक्शन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। पेट्रोल पंप पर उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिन गाड़ियों का प्रदूषण सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है। चेकिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह प्रदूषण भीषण होता जा रहा है। और आज देखिए नियम 193 के तहत 4 घंटे का वक्त रखा गया है और आज इस मुद्दे पर बात होगी, चर्चा होगी, बहस या फिर समाधान भी कुछ निकलेगा, क्योंकि हम अभी अपनी नियति मानकर चल रहे हैं। आप देखिए हर ठंड में हम ऐसे ही प्रदूषण से जूझ रहे होते हैं। 400 500 AQI और आप अगर देखेंगे तो कम से कम 20 सिगरेट तो आप रोज का रोज पी रहे हैं अगर इस माहौल में आप रह रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया गेट आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, यानी गुम हो गया इंडिया गेट। ये धुंध की चादर है। AQI भी आज बहुत ज्यादा इसी वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है हर बार धूप निकलती है तो AQI का स्तर जैसे धूप निकलती है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि धूप भी नहीं निकली तो ऐसे में आप देखिए अक्षरधाम आपको नामोनिशान ही नहीं दिख रहा होगा। पीछे आप समझिए धुंध के उधर अक्षरधाम है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिख नहीं रहा होगा। यही ताजमहल देखिए, आपको ताजमहल भी कुछ नहीं आपको नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिल्ली की दिक्कत नहीं है, पूरे NCR की दिक्कत है। और कई और जगहों पर अगर आप देखें, यूपी के भी कई ऐसे जिले जहां पर ऐसे ही धुंध की चादर, AQI खराब है, लेकिन चर्चा उतनी उसकी नहीं हो पाती है, नहीं होती है। बात केवल दिल्ली की हो जाती है। ताजमहल पर देखिए किस तरह कोहरे की जो है चादर आपको नजर आएगी, ताजमहल आपको दिखेगा नहीं। वहीं अब जरा माया नगरी की भी हमको तस्वीर आपको दिखाएं। यहां पर भी जो ऊंची ऊंची इमारतें गगनचुंबी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही, धुंध ने उन्हें भी अपने में समा लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लगाकर प्रयागराज तक के दिखा रहे हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, अक्षरधाम हो, गाजीपुर फ्लाईओवर हो, चंडीगढ़ को मोहाली एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ हो, आगरा हो, मुंबई हो, जालंधर, मुरादाबाद, हर जगह धुंध की एक चादर आपको नजर आ रही होगी। आप सिर्फ भरोसे बैठ सकते हैं भगवान के। भगवान अगर थोड़ा मौसम ठीक करें, हवा चलवा दें, धूप निकलवा दें, तो आप समझिए कि इससे आपको राहत मिल सकती है। नहीं तो आप ऐसे ही आपातकाल स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सरकारें अब जाग रही हैं। AQI इस बार पहली बार तो ऐसा है नहीं, इससे इतने हम लंबे समय से देख रहे हैं AQI 400 500। आज आप ये कहिए कि सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं और इसी वजह से आज इतना खराब है AQI का भी मामला और धुंध भी नजर आती है। सरकार अब क्या कर रही है? आज सिर्फ चर्चा होगी या कोई समाधान भी निकलेगा? देखिए, समाधान लगातार की जाती है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं नजर आता। जो भी समाधान की कोशिशें होती हैं उसका कोई खास असर नहीं देखने को मिलता। और जैसा कि आपने कहा कि भगवान भरोसे हैं, तो आप देखिए कि 13-14 को किस तरीके से AQI 500 के पार पहुंच गया था। और जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से सामने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। लेकिन हवा चली और उसका फर्क ये पड़ा कि AQI 16 तारीख को 310 के करीब पहुंच गया। यानी मौसम में जब बदलाव हुआ तभी AQI कम हुआ। ग्रैब 4 लगाया गया है, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर नहीं आता है कि एकदम से डिप हो जाए। डिप हुआ जब मौसम में बदलाव हुआ। आज से और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जो दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनको आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जो ये डबल अटैक है लोगों पर दिल्ली और NCR के, कि एक तो कोहरा ही है और साथ ही साथ पॉल्यूशन है, तो इन दोनों ने मिलकर सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी एक्सप्रेसवे पे जो तमाम ओपन इलाके, खुले इलाके हैं, वहां पर तो कम की ही, साथ ही साथ लोगों के सेहत पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर जब अक्टूबर का महीना आए तो लोगों को इस बार हर बार की तरह ये है कि 8 महीने की सरकार, 9 महीने की सरकार क्या कर लेगी, लेकिन देखना होगा कि अगले और महीने जो मिलते हैं उसमें क्या सुधर जाता है। इस बीच दिल्ली में मौसम घना कोहरा तो यहां दिख रहा है। प्रदूषण पर एक्शन अब शुरू हुआ है। आज दिल्ली आने वाले हर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर नजर है। बाहर से आने वाली जो BS6 से नीचे वाली गाड़ियां हैं उनको एंट्री रोक दी गई है, यानी उनकी एंट्री नहीं होगी। प्रदूषण सर्टिफिकेट भी पेट्रोल पंप पर चेक किया जा रहा है। अगर फेल हुए तो बिना फ्यूल आपको वहां से निकलना पड़ेगा, यानी आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलने वाला है।
तो प्रदूषण फैलाए तो खैर नहीं, अब सरकारों की नींद टूटी है, अब इस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन आप ये मानिए ये भी एक्शन नाकाफी है। भगवान भरोसे ही है पूरा मामला। धूप निकल आई, हवा चल गई तो आप समझिए ये पोल्यूशन का स्तर कम होगा। अगर आज आपको दिल्ली में पेट्रोल या डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आना है तो आपको नए नियमों का पालन करना होगा। अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आज से डीजल पेट्रोल दिल्ली में मिलना बंद हो जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली के जनपथ रोड पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर मौजूद है और यहां पर सभी तैयारियां जो है पेट्रोल पंप पर कर ली गई है। आप ये देखिए कि यहां पर एक कैमरा लगाया गया है, हाईटेक कैमरा है ये, और ये कैमरा कोई आम कैमरा नहीं है। ये कैमरा जो है तब आपको रिकॉर्ड कर लेगा जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ पर आती है, उसके नंबर प्लेट पर ये कैमरा फोकस्ड रहेगा और जैसे ही नंबर प्लेट की रीडिंग से ये पता चलता है कि गाड़ी ओनर्स के पास या गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पीकर है, ये जो स्पीकर आप देख पा रहे हैं, इस स्पीकर से एक जोर की आवाज़ आएगी और इस आवाज़ के बाद जो आसपास के कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप पे वो अलर्ट हो जाएंगे और वो उस गाड़ी के ओनर को पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आज से ये नियम लागू कर दिया है और इस नियम के तहत BS6 व्हीकल्स ही दिल्ली में अब अलाउड है, क्योंकि उससे कम श्रेणी वाली व्हीकल्स से पोल्यूशन होता है, ऐसा सरकार का मानना है। इसी के साथ साथ पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको दिल्ली में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तो देखिए ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, जो खास है यानी विधायक है, मंत्री, उनके लिए भी यही नियम है। और यूपी के विधायक होने की एक विधायक साहब धौंस दे रहे थे, स्टिकर का कोई असर उनके हुआ नहीं। एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखा देते हैं और ये रिपोर्ट आपको दिखाएं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दरअसल यही विधायक साहब कह रहे अरे मैं तो विधायक हूं, अपने विधायक होने की धौंस दे रहे थे, स्टिकर दिखा रहे थे कि देखिए स्टिकर लगा है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। विधायक की गाड़ी भी चेक हो रही है और अगर पीयूसी नहीं है तो आप पर भी एक्शन होगा। तो BS4 डीजल गाड़ियां भी बैन कर दी गई हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि फिलहाल अभी सब पर ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आपने तो ये देखा होगा कि टोल टैक्स वगैरह बचाने के लिए कई बार विधायक कहते हैं, बताते हैं कि देखिए हम तो विधायक हैं। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और ऐसे में पेट्रोल चाह रहे होंगे या डीजल चाह रहे होंगे तो उसके लिए भी बताना पड़ रहा है कि भैया देखिए हम विधायक हैं। आज से दिल्ली में नॉन BS6 कंप्लायंट गाड़ियां जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। देखिए दिल्ली और यूपी का ये बॉर्डर है जहां पे गाड़ी नॉन BS6 कंप्लायंट है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और पीक आवर्स में पुलिस की तरफ से कोशिश ये हो रही है, जॉइंट ऑपरेशन में यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है उनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त जो कार्रवाई है असल में उनको वापस भेजा जाए उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। चलान होता है, आपको यहां से वापस घुमाना। अभी दिल्ली में आदेश दिया गया है जो नॉन BS6 गाड़ियां उनकी एंट्री नहीं है, क्या आपको रोक दिया गया अब यहाँ? नहीं पता था ना जी, क्या बता रहे हैं पुलिस वाले? वो वापस लेने के लिए बता, वापस करने के लिए। तो अभी चालान वगैरह नहीं हो रहा है, वापस जाने के लिए कहा जा रहा है जी, क्योंकि पीक आवर्स है इसलिए ट्रैफिक जाम उसकी वजह से ना लगे, इसकी वजह से ये कोशिश दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट टीम के द्वारा किया जा रहा है। यूपी 16 की ये गाड़ी है, नॉन BS6 कंप्लायंट है और दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट नंबर की गाड़ी है, इस वजह से इसको वापस भेजा जा रहा है। और आप दूर तक देखेंगे तो मैनुअली ये पूरा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, आइडेंटिफाई करके गाड़ी को ऐप से या जो नजर से दिख रहा है कि BS6 कंप्लायंट गाड़ियां नहीं है, दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है, तो उनको रोका जा रहा है। आज से असल में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि आज की तारीख से नॉन BS6 नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में नहीं होगी। जिस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा है उसको रोकने के लिए वेहिकुलर पोल्यूशन को रोकना जरूरी है और ऐसी गाड़ियां जो ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं PM 2.5 पॉल्यूटेंट मैटर्स या जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके लिए तो उन गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है दिल्ली में। और उसका असर आज से ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस साथ मिलकर ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, वहां पर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।